नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। संविधान सुरक्षा सम्मेलन को लेकर राहुल गांधी पटना पहुंचे। उनके पटना पहुंचते ही आरजेडी ने भी मीटिंग बुला ली। मीटिंग में मीसा भारती ने भाई और पिता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस बीच मौर्या होटल में तेजस्वी ने राहुल से मुलाकात की, जिसके कुछ ही देर बाद राहुल ने नीतीश तेजस्वी राज में कराए गए कास्ट सर्वे को फेक करार दिया। बिहार में सियासी घमासान के बीच बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से भी आई, जहां कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कोलकाता पुलिस के सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को दोषी करार दिया। संजय रॉय ने पिछले साल 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर कर दिया गया था। और इसी पर इधर वक्फ बोर्ड पर भी बनी जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल बिहार में बैठक के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। तो कैसे बिहार से लेकर दिल्ली तक विपक्ष में मची है तोड़फोड़, कैसे विपक्षी गठबंधन हुआ एक्सपोज, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक तरफ इंडी गठबंधन खत्म हुआ तो बिहार में महागठबंधन भी पूरी तरह से उसका भी सफाया होता नजर आ रहा है। देखिए, राहुल गांधी पता नहीं किस तरह से कंफ्यूज्ड किस्म की राजनीति करते हैं। अब इनके लिए कोई और भी शब्द गढ़ना होगा। चुनाव दिल्ली में है, रैली कर रहे हैं बिहार में। आप ये समझिए कि क्या दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं जी, वो अपना सर कहां पीट रहे होंगे। कहां है वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला कन्हैया कुमार? क्यों नहीं कर रहा कैंपेन? क्यों नहीं कर रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस? ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी की जगह कोई क्लब बना दिया है। आओ ऐश मौज करो, हवाबाजी करो, रील्स बनाओ और सैटरडे संडे जो है तफरी मारो, पार्टी करो, 5 days a week काम करो। ये पार्टी की हालत हो। काहे के लिए गए बिहार में वो? वहां संविधान बचाने के लिए। मैं आपको बस बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। एक बहुत भयंकर किस्म का कांग्रेसी चैनल और वैसे ही पत्रकार, वैसे ही सवाल जवाब, यूथ लोग बैठे हुए हैं 100 से ज्यादा। और क्या दिमाग में आया, एंकर ने पूछ लिया कि यहां बैठा यूथ बता दो भाई कितने लोग कास्ट सेंसस के फेवर में हो। एक बच्ची ने पहले हाथ उठाया और एक लड़के ने दुबके से छोटा सा हाथ उठाया। फिर कांग्रेस प्रवक्ता बोले कि भाई देखिए देखिए देखिए, नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। पूछे कितने इसमें ओबीसी हैं? कौन कौन लोग कास्ट सेंसस नहीं चाहता है? सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। ये अपने आप में क्या बता रहा है? ये आदमी अपने आप को युवा की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है। और जो लोग स्वर्ग सिधार गए 1970 1980 की राजनीति करने वाले लोग, उसकी राजनीति ये कर रहा है। जिस राजनीति को हिंदुस्तान की जनता डस्टबिन में फेंक चुकी है, चाहे वो वामपंथी वाला हो, चाहे वो उसको कह सकते कि ब्रेजन कास्ट पॉलिटिक्स, प्योर कास्ट के आधार पे, तो वो राहुल गांधी कर रहे हैं। और ये कहां कर रहे हैं वो राजीव अभी थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। मुसलमानों के बीच जाकर के कर रहे हैं। माने इधर से भी जाओगे, उधर से भी जाओगे, पता नहीं ये कौन लोग कांग्रेस पार्टी में रणनीति बना रहे हैं। लेकिन आरजेडी के अंदर जो विस्फोट हुआ है, मीसा भारती ने जो एक बम गिराया है लालू और तेजस्वी पर, वो क्या इंडिकेशन है? देखिए, 3 दिन पहले हमने इस पे प्रोग्राम किया था जी, और हमने साफ साफ कहा था कि ये घर की लड़ाई है, कि दरवाजा कोई खोल रहा है, कोई दरवाजा बंद कर रहा है, नीतीश जी को कोई बुला रहा है, कोई नीतीश जी को दुत्कार रहा है। ये नीतीश जी को लेकर के नहीं था, ये आपस में ही लड़ने की मीसा भारती बोल रही है कि मैं बनूंगी मुख्यमंत्री, और इसलिए ये पूरा बवाल चल रहा है।
बिल्कुल। राजीव सर, एक तरफ राहुल गांधी गुपचुप तेजस्वी से मीटिंग करते हैं, फिर उसके थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर सीधे तौर पर नीतीश और तेजस्वी पर ही हमला करते हैं, तो ये क्या है? मतलब गठबंधन में है या नहीं? देखिए, ये तेजस्वी के साथ मीटिंग हुई या तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव दोनों ने मिलकर राहुल गांधी को ग्रिल कर दिया, ये कौन बताएगा कि राहुल गांधी मिलने के लिए गए थे मौर्य होटल में, वहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राजद की आपको रिसीव करके ले गया था, यहां से कांग्रेस वाले लोग रिसीव करने पटना एयरपोर्ट पर आए, उसके बाद आपका रूट क्या था, वहां से जाएंगे मौर्य होटल, फिर वहां से जाएंगे बापू हॉल और वहां से जाएंगे कहां, सदाकत आश्रम। जी। आपको अगर पटना जाना है तो एयरपोर्ट से सीधे सदाकत आश्रम जाते, जो कांग्रेस का कार्यालय है, जी जी। और वहां पर तेजस्वी यादव को बुलाते। तेजस्वी यादव एक स्टेट का लीडर और आप कहते हो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट अपने आप को, कांग्रेस वाले सारे लोग तो कहते ही हैं, और आप एक स्टेट लीडर जो उम्र में भी आपसे छोटा, एक्सपीरियंस में भी आपसे छोटा, पार्टी भी उसकी आपसे छोटी, लेकिन फिर भी आप उसके दरवाजे पे चले जाते हो दुम हिलाते हुए। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ समय से लालू प्रसाद यादव ने भी कह दिया ये राहुल के बस में नहीं है, ये ममता बनर्जी ज्यादा बेहतर इंडी अलायंस को चला सकती है, लालू प्रसाद यादव ने कहा था। अब आप गए वहां पर क्योंकि इससे पहले ही राजद वालों ने भी कह दिया था कि भाई यहां मुस्लिम पॉलिटिक्स कांग्रेस की नहीं चलेगी, अगर मुस्लिम पॉलिटिक्स करना है तो फिर गठबंधन से हटो, क्योंकि ये मुस्लिम पॉलिटिक्स करने के लिए ही तुमने ये संविधान सुरक्षा सम्मेलन बुलाया है, क्योंकि अली अनवर ही पूरा व्यवस्था कर रहा है। ये कौन? पसमानदा मुस्लिम संघ का अध्यक्ष, ये जिसने नीतीश को बरगलाया, नीतीश कुमार को इसी अली अनवर ने कहा हम मुसलमानों का वोट आपको दिलवा देंगे, क्योंकि मुसलमानों में ये जातीय स्थिति ऐसी हो गई है कि नीचे कास्ट के जो मुसलमान हैं वो लालू प्रसाद यादव या कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, ये शेख सैयद पठान ये सब सवर्ण मुसलमान जो हैं वही जाएंगे, हम इन लोगों को आपके साथ लेकर आएंगे। नीतीश कुमार ने दे दिया, इनको राज्यसभा मेंबर बना दिया। उसके बाद जब नीतीश कुमार आए मोदी के साथ तो उसके बाद इनको लगा कि अब हम क्या करेंगे, अपने लोग ही मारपीट कर भगा देंगे। ये बाहर निकले जब से भटक रहे हैं, तो अब कांग्रेस में कुछ उम्मीद की किरण जगी है, क्योंकि इनके एक और गुरु थे शरद यादव, वो अब नहीं रहे। वो नीतीश कुमार से अलग होने के बाद ऐसे ही भटकते भटकते ही चल दिए। अंतिम समय में वो चाहते रहे कि लिटियस दिल्ली वाला उनका बंगला किसी तरह उनके पास रहे, बंगला भी छिन गया, राज्यसभा छिन गई तो बंगला भी छिन गया। तो अभी ये जो मुस्लिम पॉलिटिक्स करने के लिए वहां गए तो फिर ये लालू प्रसाद यादव चुप कैसे रहते? तो वहां से निकलने के बाद इनको लगा कि कुछ तो बताना पड़ेगा, इन लोगों के भी औकात। तो उन्होंने कास्ट सर्वे पर ये कांग्रेस की रणनीति बताई कि देखो भाई, लोकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियां कोई ऐसी नहीं है जो ये मुद्दा उठा सकती है, ओबीसी की राजनीति हम करेंगे। लेकिन राहुल गांधी की मूर्खता की पराकाष्ठा देखिए, ये मंडल आयोग की रिपोर्ट किसने पेश करवाई, किसने लागू करवाई? वीपी सिंह ने। और वीपी सिंह केंद्र में बैठ के करते रहे और सारे स्टेट में मलाई कौन खाया? ये क्षेत्रीय पार्टियों के नेता, ये जो ओबीसी की राजनीति करने वाले नेता, चाहे नीतीश कुमार हो उसी से उपज हैं। जब जनता दल साथ में था तो ये लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, सारे वही लोग हैं जो क्षेत्रीय पार्टियों ने जातीय आधार पर जो पार्टियां बनाई, उन लोगों ने मलाई खाया। अब कांग्रेस क्या सोचती है कि अभी कुछ भी कितना भी प्रयास कर लेगी, जितनी भी हिंदुस्तान में पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियों को छोड़ दीजिए, तो जितनी भी स्टेट लेवल की पार्टियां हैं और नॉर्थ इंडिया में खासकर, साउथ इंडिया में भी जातीय पॉलिटिक्स ही करती है, लेकिन यहां पर देखिए हर जाति की ही पार्टी है। दलित और ओबीसी की जातियों की पार्टी है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, कोयरी कुर्मी कुशवाहा और लवकुश राजनीति करते हैं ये, फिर रामविलास पासवान की पार्टी, फिर जीतन राम मांझी की पार्टी। नहीं, दलित भी एक पार्टी नहीं रहेगा, ये मायावती अकेले नहीं रहेंगी, चंद्रशेखर आजाद भी आ जाएगा। तो ये सारे लोग जो ओबीसी और दलित की राजनीति कर रहे हैं, जिनका एक अच्छा खासा वोट बेस है, क्या उसमें सेंधमारी कर पाएगी कांग्रेस? तो इनको किसी ने दिग्भ्रमित कर दिया है कि ओबीसी दलित ये कास्ट सेंसस के आधार पर और 50% से ज्यादा रिजर्वेशन कर देंगे, उसके आधार पर कांग्रेस के साथ आ जाएगी। और जो ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे स्थिति ये होगी कांग्रेस की कि जैसे लालू प्रसाद यादव ने इनको डांट कर भगाया, कमरे में इनकी फजीहत की और बाहर आकर छटपटाते हुए बोले, हर स्टेट में
क्षेत्रीय पार्टियां अब कांग्रेस को लात मारेगी कि पहले तो ये मुसलमान हमसे छीन रहा था, अब ये हमारा ही आधार छीन रहा है। तो कांग्रेस की रणनीति राहुल गांधी के नेतृत्व में जो चल रही है, कुछ दिन के अंदर ये अकेली पड़ेगी, इंडी अलायंस में सारी क्षेत्रीय पार्टियां एक साथ आएगी और फिर कांग्रेस ये राहुल गांधी के साथ संसद से लेकर बाहर तक हर जगह अकेले ही नजर आने वाली है। तो कांग्रेस अकेली, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल से भी एक बड़ी खबर आई जिसने फिर वही पुरानी यादें ताजा कर दी। आरजीकर को लेकर फैसला जरूर आया है, लेकिन एक बार फिर ममता बनर्जी सवालों में। देखिए, आरजीकर के केस में सजा तो होनी ही है जी, और सोमवार को मतलब कल इसके ऊपर वर्डिक्ट आएगा। भाई सजा क्या दी जाए, फांसी के नीचे तो कुछ मिलना नहीं चाहिए। और इस केस में इसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन बहुत, उसको कह सकते हैं कि हर तरफ इसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है जी। टीएमसी के अंदर भी और टीएमसी के बाहर भी। इसका इम्पैक्ट ममता बनर्जी की पर्सोना के ऊपर ऐसा पड़ा है कि ऐसा लग रहा था कि इस पूरे गैंग को, रेपिस्ट लोगों को बचाने में ममता बनर्जी कूद गई थी। इस पूरे केस का पॉलिटिकल हिस्सा जो है जी, लोगों को लगा, डॉक्टरों को लगा कि एक तो बिटिया के साथ अन्याय हुआ और सरकार जो है लोगों को बचाने में लगी हुई है। अब लोग बाहर आ गए, किसके खिलाफ आए? ममता बनर्जी के खिलाफ। पार्टी में भी आवाजें उठी उनके खिलाफ, और इतना ज्यादा पब्लिक प्रेशर बन गया कि आज पार्टी दो फांक में बटी हुई है। अभिषेक बनर्जी इस पूरे केस में विक्टिम के साथ खड़े थे, सरकार के रवैये से नाराज थे। वो शुरू से कह रहे थे कि जो मेडिकल सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल है, ये तमाम लोग जो पूरा चेन है, बिना किसी विलंब किए हुए इनको सस्पेंड कीजिए। करना पड़ा बाद में, लेकिन आपने हेल्थ सेक्रेटरी को नहीं बदला, आप उसको बचाते रहे। इस वजह से ये मामला इनके खिलाफ चला गया। अब फांसी होगी तो अब आप देखिएगा कि लोग, टीएमसी के लोग सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि ये जनभावना को बंगाल में इस तरह के जघन्य अपराध नहीं होते थे पहले। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को यह मुद्दा मिल गया। अब अगर फांसी मिल जाती है तो ममता बनर्जी तो जहां खड़ी होंगी वो बीजेपी वाले बोलेंगे ही कि देखो उसको बचा रही थी ममता बनर्जी। ये आगे चल करके बड़ा नुकसानदेह साबित होने वाला है ममता बनर्जी के लिए। बिल्कुल, और वह वोट पर जिस तरह से विपक्ष का रवैया है वो उसके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से जेपीसी की बैठक हो रही है और जगदम्बिका पाल का जो बयान आया है, उसके बाद कह सकते हैं कि इस वाले जो सत्र होगा, संसद सत्र, उसमें एक बड़ा फैसला वक्फ बोर्ड के खिलाफ लिया जा सकता है। देखिए, ये विपक्ष के लिए नहीं, ये मुसलमानों के लिए है। विपक्ष उसकी राजनीति कर रही है। सबसे बड़ी समस्या तो मुस्लिमों के लिए है जी। क्योंकि ये अपने आकाओं को बोल बोल कर ये जेपीसी को और आगे बढ़ा रहे हैं और सत्र बढ़ा रहे हैं कि नहीं नहीं बजट सत्र में पेश होना है, पिछले सत्र में ही पेश हो जाता तो ये लोग थोड़ा सुरक्षित रह जाते। जगदम्बिका पाल पहुंचे हैं बिहार, वहां मीटिंग की, डेलीगेशन आया, फिर उसके बाद जाएंगे बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश। अब बिहार में भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखो जहां जहां जा रहे हैं डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट सामने आता है। उन्होंने केरल की बात की, चर्च पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया था, मछुआरों के गांव पर कब्जा कर लिया था। कर्नाटक की बात की, उन्होंने मुंबई की बात की। अब बिहार की बात करने के लिए गए हैं कि हमारे पास कई ऐसे लेटर आए कि यहां पर कई डेलीगेशन हैं जो बताएंगे आपको कि कैसे वक्फ वालों ने यहां भी हंगामा खड़ा करके रखा है। बंगाल से लेटर आया। अब ये बंगाल, बिहार और उसके बाद उत्तर प्रदेश, ये 3 जगह पर जाएंगे और वक्फ प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसकी संख्या बढ़ती जाएगी। अभी 58,000 ऐसी प्रॉपर्टी है डिस्प्यूट वाली जिसके ऊपर इन लोगों का दावा है, लेकिन वो सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी दूसरे निजी संस्थानों के हैं। इसलिए वो सारे दावा इन लोगों का खारिज होगा, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो है ये किसमें है,
ये वक्फ बोर्ड के अंदर ही जो रेगुलेटरी बॉडी होती है उसी के डिस्प्यूट में है, वही इसके ऊपर फैसला करेगी। लेकिन अभी जब संशोधन विधेयक आएगा तो उसके बाद कानून नया होगा, वो डिस्प्यूट किसके पास जाएगा? डीएम के पास, वो जज साहब के पास जाएगा और उस पर से इन लोगों का दावा खत्म करना पड़ेगा। तो अभी जैसे जैसे जेपीसी की अलग अलग राज्यों में मीटिंग बन रही है, चल रही है, और वैसे वैसे डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की संख्या बढ़ रही है, और जो विपक्ष इसकी राजनीति कर रही थी मौलानाओं के साथ बैठ के, वही अब इसमें फंसेगी, क्योंकि यही मौलाना कहेगा तुमने किया क्या? जेपीसी की जो रिकमेंडेशन है उससे भी तुम्हारी कोई भूमिका नहीं रही, सरकार ने पारित ही करवा लिया वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक, तो उसके बाद तुमने हमारे लिए क्या किया? और ज्यादा डिस्प्यूट पैदा कर दिए। थोड़े नेगोशिएशन के साथ अगर उसमें कुछ फेरबदल कर लेते तो अच्छी बात थी। इन लोगों को जिम्मेदारी दी, इन लोगों ने और हार्ड बना दिया। तो अब ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो पारित होने वाला है बजट सत्र में, उसके पहले पूरी पृष्ठभूमि तैयार है। जैसे ही ये पारित होगा, इन लोगों को, जो विपक्ष वाले राजनीति करते हैं मुसलमानों की, इन्हीं को ये लोग दौड़ा दौड़ा कर भगाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक तरफ राहुल गांधी ने लालू और तेजस्वी को ठेंगा दिखा दिया तो दूसरी तरफ आरजेडी के अंदर ही तोड़फोड़ मच गई है। दरअसल आरजेडी की मीटिंग में तेजस्वी को लालू के बराबर जिम्मेदारी दी गई है, जिससे बहन मीसा भारती भाई तेजस्वी और पिता लालू से नाराज हो गई हैं। वहीं बंगाल में बुआ भतीजे से नाराज है, जिससे टीएमसी में गुटबाजी तेज है। वहीं वक्फ बोर्ड पर भी विपक्ष बटा हुआ है, जिससे विपक्ष पूरी तरह से बेदम नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।